हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज हम अपनी कैप्सूल सीरीज का पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैप्सूल सीरीज का पर्पस है ताकि आप कम से कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर का, कंप्लीट थ्योरी का एक शॉर्ट रिवीजन कर लें। और मैं यही आपको सजेशन भी दूंगा कि आप भी इसी तरह से अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बट वेक्टर क्या है? दैट्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। सबसे टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। नल या जीरो वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? If the vectors has the same line of support, it means the angle between them is either 0 degree or 180 degree. And this is important. If A and B are parallel vectors, then A is equal to lambda B, where lambda is a scalar that is except 0. That belongs to a real number except 0. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम यूज करते हैं कई जगह पे कि अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर है तो हम ए इज इक्वल टू सम लैम्डा बी की फॉर्म में उनको लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोलिनियर वेक्टर, ये टर्म भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। कोलिनियर क्या है? वेक्टर विच आर पैरेलल टू सेम वेक्टर एंड हैव आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इन कॉमन। सिंपल आप समझो, कोलिनियर वेक्टर से हम कोलिनियर पॉइंट देखते थे ना, यानी कि एक ही लाइन पे जो लाइन पॉइंट लाई कर जाते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर एक ही लाइन पे हमारे वेक्टर्स हैं जिनका यानी कि आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो जिन वेक्टर्स के लिए, तो हम उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर। जैसे यहाँ पे देखें तो ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर। तो आप ए बी वेक्टर देखो, ए सी देखो, तो यहाँ से क्या होगा? जो ए बी का इनिशियल पॉइंट है और जो ए सी का इनिशियल पॉइंट है, दे बोथ आर द सेम। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस आर द कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम लिया ओ ए बी सी, तो यहाँ पे जो ओ बी वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ओ ए, अब देखो जो ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा? ओ सी के इक्वल होगा। तो ओ ए बी की जगह पे हम कह सकते हैं ओ सी। यहाँ पे हम कह सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ सी। ये दोनों ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, इनको हम यूज करते हैं। आगे कुछ सिंपल वेक्टर्स प्रॉपर्टी दी गई है, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, यानी कि दो वेक्टर का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। ए प्लस बी सेम एज बी प्लस है। ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ए प्लस ऑफ माइनस नेगेशन ऑफ ए वेक्टर। माइनस ऑफ ए किसको दिखाता है? उसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी। तो इस केस में हमें जो वेक्टर मिलता है दैट इज अवर जीरो वेक्टर। फिर उसके बाद देखते हैं तो k1 प्लस k2a इज इक्वल टू k1a प्लस k2a। a ऑफ a टाइम्स ऑफ b। k1 k2 क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट आप सब जानते हैं। इसी तरह से अगर कांस्टेंट की मल्टीप्लाई की जाए एक वेक्टर एडिशन a प्लस b के बीच में, दिस इज इक्वल टू k प्लस k। चलिए उसके बाद चलते हैं कोप्लेनर वेक्टर पे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? इफ ए एंड बी आर गिवन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, पहले ही गिवन है कि वेक्टर्स कैसे हैं? नॉन कोलिनियर है। देन एवरी आर कोप्लेनर विद ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। इजी लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हमें गिवन है तो आर जो है वो कोप्लेनर है ए और बी के साथ। देखो यहाँ से ध्यान दो आप, ये आर जो है दैट इज कोप्लेनर विद ए एंड बी। तो हम आर को जो है ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जहां पे एक्स और वाई क्या होंगे? हमारे सब स्केलर्स होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं 2D 3D में सेक्शन फॉर्मूला वही है कि अगर यहाँ पे देखो ये हमने वेक्टर लिए पी ओ क्यू, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। इसमें हमने देखा कि जो ये आर है इसको डिवाइड कर रहा है एम इंटू एन में। तो वेक्टर आर किस तरह से नोटिफाई होगा? एन इंटू पी प्लस एम इंटू क्यू अपॉन एम प्लस पी। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का? वेक्टर हमें इस तरह से गिवन है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इस तरह से लिखते हैं, इट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि आई के कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट, के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर का एडिशन का रूट इज अवर मैग्नीट्यूड। अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। देखो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, पर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। कॉस थीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अगर थीटा राइट एंगल है तो cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो cos थीटा लेस देन 0 होगा। हम सभी जानते हैं उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमारा cos थीटा ग्रेटर देन 0 है तो a डॉट भी क्या होगा? वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड है, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो सिर्फ डिपेंड जो करेगा ए डॉट भी, वो डिपेंड करेगा सिर्फ इस cos थीटा पे। अगर थीटा का एक्यूट एंगल है, अब अगर हम थीटा का ग्राफ, कॉस्ट का ग्राफ देखें तो cos थीटा का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से चलता है हमारा 0
जीरो से आगे, ठीक है। तो 0 से π/2 तक ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वही है, देखो जब थीटा एक्यूट एंगल है तो cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ए डॉट भी पॉजिटिव हो गया। अगर थीटा राइट एंगल है यानी एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, cos 0 होता है। जैसे ही 0 होगा इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंटायर टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। फिर उसके बाद देखें हम, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट लेते हैं दैट्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए उसका स्क्वायर। ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, इट मींस ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और यहाँ पे लिखा है एम ए डॉट एन बी, यहाँ पे एम वन कॉन्स्टेंट रहेंगे, स्केलर रहेंगे, क्वांटिटी रहेंगी, तो एम एन ए डॉट भी हो जाएगा। मतलब स्केलर बाहर ले लेंगे, सिर्फ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। उसके बाद आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, दैट्स मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ये एन वेक्टर दैट्स परपेंडिकुलर टू द इन दोनों वेक्टर के यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो उसके बाद ए क्रॉस बी क्या होता है, देखो अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, बट ऐसा इसमें नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है, जबकि हम वहां पे देखते हैं आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वो 1 होता है। आई डॉट जे आई क्रॉस के, आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस के आई के इक्वल, आई के क्रॉस आई जे के इक्वल। इसको वो सिंपल सा पैटर्न से फॉलो कर सकते हैं। एक सर्कल बनाइए और उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, यहाँ पे आई जे और के लिख दीजिए। तो अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, इसी तरह से। तो ये इसको फॉलो करता है। उसके बाद आगे आते हैं, जहां से क्वेश्चन कई बार आईआईटीज में पूछ ले जाते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आर ए एंड बी, दैट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर गिवन, तो हाफ ए क्रॉस बी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर ए और बी एज अ डायगोनल गिवन हो तो भी सेम यही होता है, हाफ ए क्रॉस बी। समझे डिफरेंस ये है, अगर हमें आपने को दो कॉन्सेक्यूटिव साइड गिवन है तो वो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी। लेकिन अगर कॉन्सेक्यूटिव साइड नहीं देखिए, आपको क्या गिवन है, पैरेललोग्राम के डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल के केस में एरिया होता है ये, और यही सेम फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके लिए हमें दो साइड गिवन हो। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इस तरह से लिखते हैं एबीसी को, ठीक है। तो एक साइक्लिक परम्यूटेशन है थ्री वेक्टर्स का, डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन चेंज द वैल्यू ऑफ साइन। इट मींस अगर हम एबीसी बीसीए सीएबी लिखेंगे, अगर हम साइक्लिक परम्यूटेशन लिखेंगे इन तीन वेक्टर की, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर हम उनकी उसको चेंज कर देते हैं तो वो क्या होता है, माइनस का साइन बाहर आता है। जैसे एबीसी में यहाँ पे हमने क्या बीसी को आपस में चेंज कर दिया, यहाँ पे बीसी था इसको चेंज कर दिया सीबी में, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। जैसे यहाँ पे बीसीए था, हमने सीए को चेंज कर दिया एसी, तो इसलिए माइनस आ गया। सीए भी था, इसको चेंज कर दिया बीए, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, मान के चलिए कि अगर ए बी सी जो है वो आपके कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तीन वेक्टर हैं एबीसी, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो वो कोप्लेनर होंगे, और अगर वो कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। देखो इसी के साइड में हमने कोप्लेनर वेक्टर को भी लिख दिया, तो अगर आपको रिवीजन चाहिए तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स का यही फायदा होता है, इमीडिएटली आप सारी चीजों को एक साथ एक प्लेस पे बहुत शॉर्ट स्पैन में देख लेते हैं, जो हमारे को बहुत अच्छी क्लियरिटी देता है, एम्बिग्यूटी आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 4 पॉइंट्स एबीसीडी आर कोप्लेनर। देन अच्छा देखो, अब अभी तक हमें यहाँ पे 3 वेक्टर गिवन थे, अब मान लो हमें इस तरह से वेक्टर गिवन हो एबीसीडी, इस तरह से 4 पॉइंट गिवन हो, तो अब हमें तो स्केलर प्रोडक्ट 3 चाहिए, तो हम क्या कहते हैं ए बी ए सी और ए डी, इन 3 का स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे हमें इस तरह से गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, तो ए वेक्टर कुछ ऐसे गिवन है, बी ऐसे गिवन है, सी ऐसे गिवन है, तो एबीसी क्या होता है, नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कॉम्पोनेंट के जो हमें गिवन है उनका डिटर्मिनेंट, यही होता है हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेबोलॉइड, कई बार पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, तो ये होता है एबीसी जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड, और टेट्राहेड्रन है तो 1/6 ऑफ एबीसी ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इफ एनी टू वेक्टर आर इक्वल्स एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैनिश, अगर इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर सेम आ गए हैं तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आई थिंक 2022 या 21 में क्वेश्चन अराइज हुआ था, एबीसी का स्क्वायर मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिवन है उसका स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, मतलब ए को लेंगे और पहले सबके साथ डॉट करेंगे, फिर बी को लेंगे सबके साथ डॉट करेंगे, फिर सी को लेंगे सबके साथ डॉट करेंगे। एबीसी और एलएमएन अगर इनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो ये कुछ नहीं है, ये ऊपर वाले को ही हमने यहाँ पे इसी तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो वही है कि ए की एल के साथ, फिर बी की एन के साथ, फिर सी की एन के साथ, फिर ए की एल के साथ, फिर बी की एम के साथ, फिर सी की एन के साथ, इसी तरह से करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 फॉर्मूलेज हैं, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब देखो
बस ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखो कि a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दिया है, ठीक है। देखो एडिशन हो रहा है ना, तो एडिशन हो रहा है तो ये सब 2 बार हो जाएगा, 2 ऑफ ए बी सी। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो यहाँ से देखो 2 a बन गए, 2 b बन गए, 2 c बन गए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इस तरह से याद कर लो, a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब देखो इसको आप थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई समझो, जब मल्टीप्लाई समझेंगे तो आप समझ गए होंगे आपकी बात क्या हो जाएगा, पावर का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ऑब्वियसली सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, a b प्लस सी भी किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब आते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है a क्रॉस बी क्रॉस। अभी तक हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा था, है ना, जो अभी तक हम देख रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी सीधा से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। ये सिंपल है, इसमें बहुत सिंपल है, a क्रॉस बी क्रॉस सी करना है। तो जो ये a है ना, ये पहले दूर वाले के साथ डॉट करता है, बस इसी तरह से याद रखो। और पास वाला ऐसे ही माइनस, अब पास वाले के साथ डॉट करेगा, दूर वाला ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी, सॉरी, ठीक है। तो ये ऐसे ही, तो बस ये होता है a डॉट सी बी माइनस ए बी डॉट सी। यहाँ पे डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b और डॉट आ गया, स्केलर है तो c क्रॉस d, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल है, a डॉट सी a डॉट d b क्रॉस सी b डॉट d। इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स क्या है, a b c d। तो देखो इसमें भी सेम वही है, a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d करना है। तो a क्रॉस b, तो c को छोड़ के दूर वाले के साथ d आया, c ऐसे ही माइनस, फिर पास वाला ऐसे ही, फिर d ऐसे ही, ठीक है। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। रेसिप्रोकल सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है। रेसिप्रोकल सिस्टम क्या है कि इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं है, देन 3 वेक्टर्स डिफाइंड बाय a डैश। a डैश कैसे डिफाइन किया, b का c के साथ क्रॉस किया डिवाइडेड बाय a b c का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। b डैश कैसे डिफाइन किया, c क्रॉस a, c डैश कैसे डिफाइन किया, a क्रॉस b। तो ये जो होते हैं ना a डैश b डैश c डैश, इनको ही रेसिप्रोकल सिस्टम बोलते हैं abc का, ठीक है। इजी लैंग्वेज में समझो तो a b c 3 वेक्टर गिवन है, तो a डैश मैंने वेक्टर इस तरह से डिफाइन किया कि b का c के साथ क्रॉस लिया और नीचे सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। b डैश कैसे डिफाइन किया, अब देखो a b c तो b c a, नीचे वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। c a डैश है तो c a b। तो ये जो a डैश b डैश और c डैश आए हैं, इन्हीं को ही रेसिप्रोकल बोलते हैं abc का। यही रेसिप्रोकल सिस्टम है वेक्टर्स abc का। तो यहाँ पे एक छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि a का उसके रेसिप्रोकल साथ डॉट, b का उसके रेसिप्रोकल साथ, c का उसके रेसिप्रोकल डॉट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c इज इक्वल टू b डॉट c इज इक्वल टू b डॉट a इज इक्वल टू c डॉट a इज इक्वल टू c डॉट b हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और abc जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन abc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। a डैश b डैश c डैश, वही ना रेसिप्रोकल सिस्टम है। और ये इंपॉर्टेंट है कि a का a के साथ डॉट प्लस b का b के साथ प्लस c का c का 3 के इक्वल होता है। बेसिकली ये यहाँ से ही आया है। देखो a डॉट a रेसिप्रोकल सिस्टम की वैल्यू कहती है a डैश की 1, तो 1 हुआ, प्लस b डॉट b डैश की वैल्यू 1, प्लस c डॉट c डैश की वैल्यू 1, तो इसी को मिलके क्या बन गया 3। तो यही था ऑल अबाउट वेक्टर के रिगार्डिंग जो भी हमें समझना था। इसके अलावा आपको कुछ और लगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये हमको ऐड करना है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर सकते हैं इस शॉर्ट नोट्स को एज अ रेफरेंस लेके। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप एंजॉय द वीडियो, प्लीज वॉच द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।